फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इतिहास के। दुनिया की सबसे छोटी सल्तनत में रहते हैं कुल 11 लोग। यहाँ का राजा चलाता है रेस्टोरेंट। आइए जानते हैं कौन है ये राजा इस वीडियो द्वारा। आपने दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्यों के किस्से सुने होंगे। ब्रिटिश साम्राज्य जिसमें कभी सूरज डूबता ही नहीं था, चंगेज खां बादशाह जो चीन से लेकर हिंदुस्तान की दहलीज तक फैली थी, यहाँ फिर मुगलिया सल्तनत जिसका विस्तार काबुल कंधार से लेकर कर्नाटक था। पर आज हम आपको ले चलते हैं दुनिया की सबसे छोटी बादशाहत की सैर पर। एक ऐसा साम्राज्य जिसमें कुल 11 लोग रहते हैं, वो भी पार्ट टाइम। एक ऐसा राजा जो अपनी नाव और रेस्टोरेंट चलाता है, जिसने हाफ पैंट और सैंडल में ही जिंदगी बिता दी है। ये बेहद ही दिलचस्प किंगडम है, किंगडम ऑफ टवेलारा। इटली के सार्डिनिया प्रांत के पास भूमध्य सागर में स्थित एक बेहद छोटा सा द्वीप है, जहाँ पर एक राजा कायम है, वो भी इटली के एक देश के तौर पर अस्तित्व में आने से पहले। किंगडम ऑफ टवेलारा असल में टवेलारा नाम के एक छोटे से जंजीरे में फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई चौड़ाई 5 वर्ग किलोमीटर है। इस सल्तनत के राजा का नाम है टोनियो बर्तलियोनी। अगर आप कभी टवेलारा पहुँच गए तो वहाँ राजा टोनियो को तलाशने में दिक्कत हो सकती है। वो राजा जैसे तो दिखते ही नहीं है, न पहनावा वैसा है न रहन है। टोनियो बर्तालियोनी कहते हैं कि एक राजा के तौर पर उन्हें सिर्फ मुफ्त भोजन की सुविधा मिलती है, वो भी उनके खुद के रेस्टोरेंट से मिलता है। आज के दौर में एक द्वीप पर बसे एक साम्राज्य की बातें मजाक लगेगी, बर्तालियोनी इसे लेकर बेहद गंभीर है। पूछे जाने पर वो कई पुश्तों का इतिहास भी बताते हैं। टोनियो बर्तालियोनी के मुताबिक उनके परदादा के परदादा गुसेप बर्तालियोनी 1807 में 2 बहनों से शादी करके इटली से भाग आए थे। उस वक्त इटली देश नहीं था, बल्कि इसका सार्डिनिया सूबा एक अलग साम्राज्य के तौर पर आबाद था। यहाँ 2 शादियाँ करना गुनाह था, इसलिए गुसेप बर्तालियोनी भागकर इस द्वीप पर आकर बस गए। वो जेनेवा शहर के रहने वाले थे। गुसेप को जल्द ही इस द्वीप पर रहने वाली सुनहरे दांतों वाली बकरियों का पता चला। ये दुनिया की अपनी पहली तरह की इकलौती बकरियां हैं। जल्द ही इन बकरियों की चर्चा इटली तक पहुंच गई। सार्डिनिया के राजा कार्लो अल्बर्टो इन बकरियों को देखने और उनका शिकार करने के लिए टवेलारा द्वीप पर आए। ये बात 1836 की है। गुसेप के बेटे पाओलो ने कार्लो अल्बर्टो को सुनहरे दांतों वाली बकरियों के शिकार में मदद की और पूरा द्वीप घुमाया। टोनियो बताते हैं कि जब सार्डिनिया के राजा अल्बर्टो उनके द्वीप पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वो सार्डिनिया के राजा है। इसके जवाब में उनके परदादा पाओली कहते हैं कि वो टवेलारा के राजा है। टवेलारा में 3 दिन गुजार कर कार्लो अल्बर्टो जब अपने देश लौटे तो वहाँ से एक फरमान लिखकर कहा कि टवेलारा सार्डिनिया के राजा का हिस्सा नहीं है। इसके बाद पाओली बर्तलियोनी अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। इस द्वीप पर उस वक्त कुल 33 लोग थे, तो पाओली इस 33 लोगों के राजा थे। पाओली ने मरने से पहले एक शाही कब्रिस्तान बनवाया। उन्होंने वसीयत की तो उन्हें जब दफनाया जाए तो उनकी कब्र पर एक मुकुट लगाया जाए। दिलचस्प बात यह है कि पाओली बर्तलियोनी ने जीते जी कभी मुकुट नहीं पहना था। बाद के दिनों में टवेलारा के राजाओं के किस्से पूरे भूमध्य सागर में फैल गए। कई देशों के राजाओं के साथ टवेलारा के राजाओं ने समझौता भी किया। इनमें से एक इटली के संस्थापक कहे जाने वाले गुसेप गैरिबाल्डी भी थे। उस वक्त के सार्डिनिया के राजा विक्टोरिया इमोनियल द्वितीय ने 1903 में टवेलारा के साथ शांति समझौता भी किया था। 19वीं सदी में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने दुनिया भर के राजाओं की तस्वीरों को इकट्ठा करने का मिशन शुरू किया था। इस दौरान एक जहाज उन्होंने टवेलारा भी भेजा था ताकि यहाँ के शाही खानदान की तस्वीरें भी उतारी जा सके। उस दौर की तस्वीर बरसों तक इंग्लैंड के बकिंघम पैलेस की शान बढ़ाती रही। आज वो तस्वीर टोनियो बर्तालियोनी के रेस्टोरेंट में टंगी है। 1962 में यहाँ नेटो का सैनिक अड्डा बनने के बाद इसे छोटे से साम्राज्य की समृद्धता खत्म हो गई। इसके ज्यादातर हिस्से पर किसी के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई, मगर इटली ने कभी भी औपचारिक रूप से टवेलारा को अपना हिस्सा नहीं बनाया। हालांकि टवेलारा को दुनिया का कोई भी देश मान्य नहीं देता। टवेलारा के राजा टोनियो और उनके परिवार के लोग इटली से इस द्वीप तक के लिए फेरी सर्विस चलाते हैं। बड़ी तादाद में सैलानी यहाँ घूमने के लिए आते हैं। वो यहाँ बकरियाँ और विलुप्त होती बाज की एक नस्ल को देखने आते हैं। टवेलारा के आसपास के समंदर में बड़ी तादाद में समुद्री जानवर रहते हैं। टोनियो और उनके भतीजे फेरी सर्विस चलाते हैं, जो वहाँ उनका एक भतीजा समुद्र में मछलियाँ और दूसरे शिकार करता है। इन जीवों को फिर द्वीप पर स्थित इकलौते रेस्टोरेंट में पकाकर सैलानियों को परोसा जाता है। टोनियो कहते हैं कि टवेलारा पर राज करना खानदानी पेशे जैसा है। सैलानी बढ़ने से टोनियो के राजा की आमदनी भी बढ़ रही है, लेकिन वो आम लोगों जैसी जिंदगी ही बसर करने में यकीन रखते हैं। रोज सुबह उठकर खानदानी कब्रिस्तान जाकर अपनी बीवी के कब्र पर फूल चढ़ाना सबसे अच्छा टोनियो को लगता है। वो प्लास्टिक के फूल ले जाते हैं। टोनियो का कहना
मानना है कि असली फूल ले जाने पर बकरियां उन्हें चबा जाती है। कब्रिस्तान में बर्तलियोनी खानदान के सभी मरहूम लोग दफनाए गए हैं। तकनीकी रूप से टोनी और उनके सभी परिजन इटली के नागरिक हैं। उन्होंने एक बार सोचा था कि वो ड्यूक ऑफ सेवा से अपील करे कि उनकी बादशाहत को मान्यता दे दी जाए, मगर फिर उन्होंने ये ख्याल छोड़ दिया। टोनियो कहते हैं कि जब हमारे पास महल के तौर पर इतना बड़ा द्वीप है तो फिर बाकी औपचारिकताओं की जरूरत नहीं है। तो ये है दुनिया के सबसे छोटे सल्तनत के राजा की कहानी। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे इस इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।